बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। लक़द कफ़रल्लज़ीना क़ालू इन्नल्लाहा हुवल मसीह इब्नु मरयम व क़ालल मसीहु या बनी इसराईल अअ्बुदुल्लाहा रब्बी व रब्बकुम इन्नहु मन युशरिक बिल्लाहि फ़क़द हर्रमल्लाहु अलैहिल जन्नता व मअवाहुन नार व मा लिज़्ज़ालिमीन मिन अंसार। इसका तर्जुमा सुनिए। यकीनन उन लोगों ने कुफ्र किया जिसने कहा बेशक अल्लाह मसीह इब्न मरयम ही है, हालांकि ख़ुद मसीह अलैहिस्सलाम ने फरमाया था, ए बनी इसराइल, अल्लाह की इबादत करो जो मेरा भी रब है और तुम्हारा भी रब है। बेशक जो अल्लाह के साथ किसी को शरीक करता है तो यकीनन उसने उस पर जन्नत हराम कर दी और उसका ठिकाना जहन्नम की आग है। वमा लिज़्ज़ालिमीन मिन अंसार, और ज़ालिमों का कोई मददगार नहीं है। ठीक है, आयत नंबर 72। यानी कि इसमें क्या बताया हुआ है कि जो नसारा थे वो गुमराही का शिकार थे, कुफ्र का शिकार थे, शिर्क का शिकार थे। और ये भी कि नसारा के कई फ़िरके थे, उनमें से एक फ़िरका ये कहता था कि अल्लाह ताला और मसीह इब्न मरयम एक ही हैं। ठीक है, यानी कि ईसा अलैहिस्सलाम और अल्लाह एक ही, नौज़ुबिल्लाह, वो इसमें शिर्क करते थे। यानी वो हलूल के कायल थे कि खालिक का मखलूक में हलूल फरमाना और इत्तेहाद का कायम होना, यानी कि अल्लाह और मखलूक दोनों को वो कर रहे थे, मिक्स ही कर रहे थे। ठीक है, तो ये क्या थी, एक बहुत बड़ी गुमराही थी और अजीब ही बात थी कि यानी कि वो ऐसा कि जिस अल्लाह ताला ने इंसान को, हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम को पैदा किया, तो वो ये गुमराही का शिकार थे। हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम को नौज़ुबिल्लाह कह रहे थे कि वो क्या हैं, खुदा हैं। ठीक है, अगली आयत नंबर 73। लक़द कफ़रल्लज़ीना क़ालू इन्नल्लाहा सालिसु सलासा व मा मिन इलाहिन इल्ला इलाहुन वाहिद व इल्लम यंतहू अम्मा यक़ूलूना लयमस्सन्नल्लज़ीना कफ़रू मिनहुम अज़ाबुन अलीम। यानी यकीनन उन लोगों ने कुफ्र किया जिन्होंने कहा बेशक अल्लाह तीन माबूदों में से है तीसरा, हालांकि माबूद वाहिद अल्लाह के सिवा कोई माबूद नहीं। अगर इस बात से बाज ना आए जो वो लोग कहते हैं, तो यकीनन उनमें से जिन्होंने कुफ्र किया उनको ज़रूर दर्दनाक अजाब पहुँचेगा। ठीक है, और आयत नंबर 74। अफ़ला यतूबूना इलल्लाहि व यस्तग़फिरूनहु वल्लाहु गफ़ूरुर रहीम। अफ़ला, तो क्यों नहीं, यतूबूना, वो तौबा करते, इलल्लाहि, अल्लाह की तरफ, व यस्तग़फिरूनहु, और क्यों नहीं मग़फ़िरत तलब करते, वल्लाहु गफ़ूरुर रहीम, और अल्लाह ताला गफ़ूर है, बड़ा रहम फरमाने वाला है। यानी नसारा के दूसरे फ़िरके का भी यहाँ पे अकीदा किया था कि तीन माबूद हैं, उनमें से एक माबूद अल्लाह है और दूसरा ईसा अलैहिस्सलाम और तीसरा उनकी वालदा मरयम बिनते इमरान है। ठीक है, यानी कि क्या बता रहे हैं इन दोनों आयात में, तीनों आयात में, कि नसारा उनके दो फ़िरके थे। एक फ़िरके का मानना ये था कि अल्लाह ताला और ईसा अलैहिस्सलाम क्या हैं, इबादत के लायक हैं, और दूसरा एक और फ़िरका था, वो क्या कहता था कि अल्लाह और हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम और उनकी जो वालदा थी हज़रत मरयम, ये तीनों क्या हैं, ये तीनों खुदा हैं, यानी कि उनको माबूद का दर्जा देते थे। ठीक है, अल्लाह ताला ने उनका कौल नकल फरमाकर उनके इस बातिल अक़ीदे की नफ़ी कर दी और उनके लिए सख्त अजाब की भी वाईद सुनाई। वाईद यानी कि ऐसी ख़बर जिसमें सज़ा हो, ऐसी ख़बर जिसमें, और बुशरा या नवीद, इसका मतलब क्या होता है, ऐसी ख़बर जिसमें किसी बात की खुशखबरी दी जाए। ठीक है, फिर फरमाया क्या ये लोग अपने बातिल अक़ाइद को छोड़कर अल्लाह ताला के हुज़ूर में तौबा नहीं करते। यानी अगर ये अल्लाह ताला के हुज़ूर तौबा कर लें और मग़फ़िरत तलब करें तो अल्लाह ताला मग़फ़िरत फरमाएगा, और अल्लाह ताला बहुत ज़्यादा गफ़ूर है। गफ़ूर का मतलब मैंने आपको क्लास 9 में बताया था ना, यानी लफ्ज़ इसका मतलब मिग़फ़र से लिया हुआ है, और मिग़फ़र का मतलब मैंने आपको क्या बताया था कि किसी चीज़ को ढांप लेना। ठीक है, वो क्या कहलाता है, मिग़फ़र। यानी अल्लाह ताला की गफ़ूरियत की चादर ने हमारे गुनाहों के ऊपर पर्दा डाला हुआ है, जिसकी वजह से हम बेअब नज़र आ रहे होते हैं। ठीक है, अल्लाह ताला बहुत ज़्यादा गफ़ूर है, बहुत ज़्यादा रहम करने वाला है। काफ़िर और मुशरिक अगर तौबा करें और ईमान कबूल करें तो अल्लाह ताला उनकी भी क्या कर देता है, बख्शिश कर। यानी वो इतनी ज़ात वाली ताला गफ़ूर है, रहीम है, कि वो ज़ात तो बख्शिश के बहाने तलाश कर रही होती है। यानी अगर कोई ज़रा सी भी नेकी करता है तो बाज़ औक़ात वो नेकी अल्लाह ताला को बहुत ज़्यादा पसंद आ जाती है
तो उसके इस नेकी की वजह से अल्लाह ताला उसके गुनाहों को भी नेकी में बदल देता है। यानी कि ऐसी गफूर, यानी ऐसी ज़ात जो माओं से भी ज़्यादा बढ़कर वो बंदू से क्या करे, प्यार करे। ठीक है, वो कौन सी ज़ात? अल्लाह ताला। और बंदा, हम जो है ना बंदे बड़े जालिम हैं। ठीक है, हम जालिम हैं, हम जुल्म कर रहे होते हैं, अपने आप पर सबसे पहले जुल्म कर रहे होते हैं, अपने साथ नाइंसाफ़ी कर रहे होते हैं। वो कैसे? अल्लाह ताला के अहकामात की, अल्लाह ताला के फरमान की हम नाफरमानी करते हैं। ठीक है, यानी कि जो चीज़ हम पर फ़र्ज़ होती है ना, उसको अच्छे तरीके से अदा नहीं कर रहे होते। अब देखें, हमारे ऊपर जैसे नमाज़ें, 5 नमाज़ें वो हम पर फ़र्ज़ हैं, हम उसमें भी डंडी मार रहे होते हैं, हम उसको भी उसके मुकर्रर वक्त पर अदा नहीं कर रहे होते। अगर मुकर्रर वक्त पर भी अदा कर रहे होते हैं ना, तो उसमें भी कोई पता नहीं, हमारा ध्यान किसी एक जगह से दूसरी जगह हर तरफ भटक रहा होता है। कोई हमारी नमाज़ों में खुशू नहीं होता, कोई हुजू नहीं होता। ऐसा ही है ना। तो ये क्या हम अपने साथ जुल्म कर रहे हैं या नहीं कर रहे? ठीक है। दूसरी बात, हम अल्लाह ताला की हमारे इर्द गिर्द अगर देखें ना, तो ये निशानियाँ ही निशानियाँ हैं। ठीक है, हम इन निशानियों को भी देखते हैं, लेकिन बच्चों हमारे गुनाह इतने ज़्यादा हैं कि उन गुनाहों के की वजह से ना हम उन अल्लाह ताला की आयात को उनका इदराक नहीं कर सकते। ये हमारे अपने गुनाहों का एक मैल होती है, गुनाहों की वजह से, कि कायनात के अंदर बेशुमार निशानियाँ, ऐसी निशानियाँ जिनको पर हम तफक्कुर करके अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की ज़ात को पहचान सकते हैं, हालांकि नहीं पहचान रहे होते हैं, और सुन भी रहे होते हैं, देख भी रहे होते हैं। वजह क्या होती है? हमारे गुनाहों की वजह से हमारे ऊपर ये वबाल आया हुआ होता है। ठीक है, तो देखें हमें फिर क्या करना चाहिए? कसरत से इस्तिग़फ़ार करना चाहिए। इस्तिग़फ़ार करेंगे तो इस वजह से मुमकिन है कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की ज़ात हम पर रहम फरमाए, और हमारी आँखों के ऊपर से, कानों के ऊपर से वो पर्दे यानी कि ख़त्म हो जाएं, मिट जाएं, जिसके हम हक बात को, हक चीज़ को देख सकें। ठीक है, जैसे मैंने आपको कल भी बताया था कि जो कायनात में जो फितरत की चीज़ें होती हैं उन पर तफक्कुर किया करें, इसका बहुत बड़ा फ़ायदा होता है। जैसे कुछ बच्चों ने कल मुझे पेंटिंग भी दिखाई थी, मैंने आपको ये बोला था कि उसमें आप कोशिश करें फितरत के नज़ारे उसका स्केच बनाएं। उसका फ़ायदा बहुत बड़ा क्या होगा? हमारे अंदर तफक्कुर करने की सलाहियत होगी कि आया ये चीज़ है, उसकी बनावट देखो अल्लाह ने कैसे बनाई हुई है। ऐसे ही है ना। आप देखें, कोई मंजर आपने कभी देखा है? कभी अगर तन्हाई में बैठकर कोई सूरज गुरूब हो रहा है, सूरज निकल रहा है, या किसी पत्ते की वो देख लें, एक शेप को देख लें, वो कैसे एक पत्ता, वो उसको अल्लाह ताला ने कितना खूबसूरत पैदा किया, और उसकी नर्म व मुलायम, यानी कि हर एक चीज़ का कितना एक हिसाब रखा हुआ है, हर एक चीज़ का। और ये क्या, अगर एक पत्ते को देखें, बेशुमार पत्तों को अगर आप उनके साथ रखें मुख्तलिफ, वो देखें उनको, उनकी शेप एक दूसरे से मुख्तलिफ होगी, उनका कलर उसमें फ़र्क होगा, उसमें बनावट में, हर एक चीज़ में। ये क्या है? अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की एक कुदरत है, उसकी निशानियाँ हैं। ठीक है, पता नहीं कितनी किस्में पत्तों की, हम अगर उनको उस पर भी सर्च करना शुरू कर दें ना, हम नहीं कर सकते। ऐसा ही है ना। अच्छा, हशरात जो मखलूक में जितनी भी चींटियाँ, अगर हम उन पर ही गौर करें, उनकी भी पता नहीं कितनी से कितनी किस्में निकलना शुरू हो जाएंगी, हम यानी कि उसका भी इदराक नहीं कर सकते। और उसकी नेमतें इतनी ज़्यादा बेहद बेहिसाब नेमतें, जिसका हम इदराक ही नहीं कर सकते। और अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने ये सारी की सारी चीज़ें हम इंसानों के लिए पैदा की हैं ना। ठीक है, अल्लाह ताला का इरशाद है कि वही तो है जिसने ज़मीन में तुम्हारे लिए सारा कुछ, सब का सब तुम्हारे लिए ही पैदा किया। वल्लज़ी खलक़ा लकुम फ़िल अर्दि जमीआ, वही तो है जिसने तुम्हारे लिए ज़मीन में हर एक चीज़ पैदा की। हमारे लिए देखिए, अल्लाह ताला ने दुनिया की हर चीज़ को हमारे लिए मुसख्खर कर दिया। आप देखिए, पानी हमारे ताबे है, जिसके ऊपर बैठकर हम कश्तियों में सवार होकर जा रहे होते हैं एक जगह से दूसरी जगह। पानी को हमारे ताबे अल्लाह ने कर दिया है ना, किया या नहीं किया? कितने बड़े बड़े से जानवर हैं, उनको अल्लाह ताला ने हमारे ताबे कर दिया है। आप देखिए, कितना एक बड़ा एक किस्म का एक जानवर है ऊँट। आप देखिए, एक इंसान का छोटा सा बच्चा उसकी नकेल को पकड़ कर जा रहा होता है, ऐसा है या नहीं है? घोड़ा देखिए, कितना बड़ा, इंसान से बड़ा ही है ना एक किस्म का कद में वो जानवर, वो कैसे इंसान के ताबे है? देखिए, और भी बेशुमार जानवरों को देखें, कैसे इंसान के ताबे में, कैसे इंसान की खिदमत के लिए लगे हुए हैं। एक हज़रत इंसान ही है, वो क्या है? गफलत का शिकार है। ठीक है, उसको नहीं पता कि उसने अपने मालिक की इताअत करनी है तो कैसे करनी है। अपने ऊपर भी जुल्म कर रहे हैं, अल्लाह की मखलूक के साथ भी जुल्म कर रहे हैं। ठीक है, तो अल्लाह ताला की ज़ात हमें तौफ़ीक अता करें कि हम, हमारे अकायद बेहतर हों,
ठीक है। हमारे कायद जब बेहतर होंगे तो फिर क्या हम अच्छे तरीके से अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की इबादत कर सकेंगे, ठीक है। और अल्लाह की ज़ात बच्चों बड़ी गफूर है और बहुत ज़्यादा रहमान और रहीम है, ठीक है। हम क्या करते हैं, हम उसे बख्शिश ही नहीं चाहते। ऐसे ही है ना, जैसे अल्लाह फरमाते हैं बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अल्लाह के नाम से शुरू करता हूँ या करती हूँ जो बड़ा मेहरबान बड़ा रहम करने वाला। अब बिस्मिल्लाह जो कुरान पाक की जिससे इब्तिदा लफ्ज़ से हो रही है, उसमें भी अल्लाह रहमान से और रहीम से इब्तिदा फरमा रहा है। मैंने आपको ये भी बताया था कि कितने ज़्यादा यानी इतने मुबालगा के सीगे रहमान, इसे तो आगे कोई मेहरबानी कोई हो ही नहीं सकती। और रहीम तो उससे भी ज़्यादा, पीछे लफ्ज़ से भी ज़्यादा मुबालगा तो अपने अंदर समाये बैठे हैं, ठीक है। तो हमें अल्लाह से माफ़ी मांगनी चाहिए, ना सिर्फ अपने लिए बल्कि अपने वालिदैन के लिए, उनसे भी माफ़ी तलब करनी चाहिए, उनकी तरफ से भी, अपने असातिज़ा की तरफ से भी, बहन भाइयों की तरफ से भी, ठीक है, ताकि अल्लाह ताला की ज़ात हम सब से राज़ी हो जाए। वाहिरु दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।